नमस्ते बच्चों, मैं मनोज कुमार आज आपके सामने विज्ञान पाठ 12 विद्युत धारा का भाग नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले भाग में मैंने आपको इस पाठ का जो परिचय है वो समझा दिया है। ठीक है, मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने उस परिचय को ध्यान से समझा होगा। आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। बच्चों, पहला टॉपिक है आपका विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? देखिए, एकांक समय अंतराल में किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत धारा क्या होती है? एकांक समय अंतराल में किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को यह क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बात आ रही है कि चालक क्या है ना? पहले चालक को समझ लीजिए। तो चालक क्या है? जो आपके घरों के अंदर ताप बिछे रहते हैं, जिनके द्वारा तुम लाइट प्राप्त करते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस माध्यम से आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, तो एकांक समय अंतराल यानी किसी भी समय, कोई भी समय, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार आपके परिपथ के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इसे आप लिख सकते हैं I बराबर Q/T। क्या लिख सकते हैं? I बराबर Q/T। I क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा। क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और इसके बाद Q क्या कहलाता है? आपका आवेश। क्या कहलाता है? आवेश। और T क्या कहलाता है? आपका समय। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? एकांक समय अंतराल में किसी परिपथ या किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और साथ ही आवेश का जो मात्रक होता है, देखो क्यों कूलाम का आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है? सेकंड। इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? कूलाम बटे सेकंड, या इसे हम क्या कह देते हैं? एम्पियर भी कह देते हैं। ठीक है, एम्पियर। तो कहने का मतलब यह है जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को विद्युत धारा समझ में आ गई होगी। एकांक समय अंतराल में किसी परिपथ के अंदर या किसी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या लिखना है? 1 एम्पियर की परिभाषा। भाई, मैंने अभी आपको विद्युत धारा का मात्रक बताया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? अभी बताया मैंने, एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे? उसके लिए देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ में
परिपथ में, तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा। किसी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर विद्युत धारा का जो मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। जैसे आप कह सकते हैं, अभी मैंने आपको लिखवाया I बराबर Q/T, तो Q बराबर हमने क्या माना 1 एम्पियर और 1 कूलाम, ठीक है, और T बराबर क्या है आपका 1 सेकंड। ठीक, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आपका आगे Q का मान 1 कूलाम बटे T का मान 1 सेकंड, तो ये क्या आ गया I बराबर 1 कूलाम बटे सेकंड, या इसे आप लिख सकते हैं I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी परिपथ के अंदर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये होती है आपकी विद्युत धारा की परिभाषा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। आगे आपका टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। ये आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों के माध्यम से आपको क्या बताया गया है। देखिए, ये कुछ प्रतीक है जो आपके विद्युत परिपथ के अंदर होते हैं, तो सभी बच्चे इन्हें याद रखें। जैसे ये आपका इस तरीके से बना हुआ है यदि परिपथ के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है विद्युत सेल। क्या होता है विद्युत सेल। अब विद्युत सेल से हमारा क्या मतलब है, विद्युत सेल से हमारा मतलब है चाहे तो आपके घरों के अंदर बैटरी लगी हुई है, चाहे आपके घरों के अंदर सेल है, वो सभी क्या कहलाएंगे आपके विद्युत सेल कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि इस तरीके से है इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है सेलों का संयोजन। क्या कहलाता है सेलों का संयोजन। संयोजन का मतलब समझ रहे हैं, संयोजन का मतलब है बच्चों के बहुत सारे सेल एक साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे आप बैटरी के अंदर सेल डालते हैं, टॉर्च के अंदर 3-4 सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम सेलों का संयोजन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका परिपथ के अंदर दिखाई देता है क्या, इसके बाद परिपथ के अंदर आपको दिखाई देता है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये क्या कहलाती है आपकी खुली कुंजी या प्लग या स्विच। आपके घरों के अंदर स्विच होता है ना, जिसके द्वारा आप पंखा चलाते हो, बल्ब जलाते हो, टीवी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, जिसे आप स्विच कहते हो, उसी स्विच की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि इस तरीके से बना हुआ है तो इसे कहते हैं खुला। खुला का मतलब समझ रहे हैं, अर्थात आपने बटन खोल रखा है और धारा प्रवाहित हो रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है खुला स्विच या खुला प्लग या खुली कुंजी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि इस तरीके से है और बीच में इस तरीके से बना हुआ है, इसका मत होता है बंद। क्या होता है बंद, अर्थात वो आपका बंद है। बंद का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गया, खुले का मतलब तो आपका ऑफ है और बंद का मतलब कि वो चला हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका तार होता है इस तरीके से, तो अगर इसे आपने ऑफ कर दिया या खुला कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसका परिपथ टूट जाएगा, और जब परिपथ टूट जाएगा तो आपके धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका मतलब होता है खुली कुंजी, इसका मतलब होता है बंद कुंजी या खुला प्लग या स्विच, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पिन आता है आपका इस तरीके का, ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है तार संधि। क्या होता है तार संधि। तार संधि से मतलब समझ रहे हैं बच्चों, तार संधि से मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कई सारे तार एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं तार संधि। ठीक है,
इस प्रकार से यदि इस तरीके से बना हुआ है ऐसे और ऐसे, तो ये कहला देते हैं बिना तार, बिना संधि के तार। क्या कहलाते हैं? बिना संधि के तार। क्यों कहलाते हैं? अर्थात तार एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए तो होते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको कहीं पर ऐसा बना हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब होता है बिना तार की संधि या बिना तार के जुड़े हुए तार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका ये इस तरीके से, अगर कहीं ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब, जो आप अपने घरों के अंदर प्रयोग करते हो। हाँ, घरों के अंदर तो सब चीज ही प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका बल्ब का रोग होता है। इसके बाद ये इस तरीके से बना होता है, कहीं पे इस तरीके से कांटे से खड़े होते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो बच्चों, किसी भी चालक के अंदर जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अर्थात जितनी रुकावट होती है, उतनी ही रुकावट के द्वारा आपकी विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। कहीं पर इस तरीके से बना होता है, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ तीर का निशान ऐसा बन जाता है। तो ये इसका मतलब होता है धारा नियंत्रक, मतलब जहाँ से आप अपने घरों के अंदर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करते हो। ठीक है, या इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे। इसका भी मतलब आपका धारा नियंत्रक ही होता है। किताब तो खोल रखी होगी ना सभी बच्चों ने, ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बनता है आपका इस तरीके से, ये गोला बना, ये ए बना दिया या प्लस या माइनस, इसे कहते हैं एमीटर। एमीटर। तो किसी भी परिपथ के अंदर एमीटर का क्या कार्य होता है? किसी भी परिपथ के अंदर एमीटर का कार्य होता है उस परिपथ के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से V, इसे बोलते हैं V, और ये प्लस ये माइनस, इसे बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा आप किसी भी परिपथ के अंदर विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पेज नंबर 225 से आपको विद्युत परिपथ आरेख दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। थैंक यू बच्चों।